हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, हम लोगों ने आज फिजिक्स का दो वीडियो हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 है। 2 वीडियो हैं जिसमें लगभग 5 चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम लोग छठा चैप्टर से 6, 7, 8 लगभग 3 चैप्टर हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग जो ने पार्ट 1 वीडियो बनाया था उसमें मापन एवं मात्रक एवं मापन देख लिए हैं, सदिश और अदिश राशियाँ देख लिए हैं, पैमाना और प्रकाशिकी और दर्पण, ये तीनों पांचों चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग लेंस से शुरू करते हैं। किससे? इस वीडियो में ये जो पार्ट 3 वीडियो बन रहा है इसमें हम लोग लेंस से शुरू करेंगे। लेंस और मानव नेत्र, ये दोनों चैप्टर को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। लेंस पे आ जाते हैं। लेंस का कौन सा है? पेज नंबर 78 है। तो पेज नंबर 78 पे हम लोग आ जाते हैं। तो पेज नंबर 78 चैप्टर कौन सा हो गया? तो चैप्टर हो गया लेंस हो गया। कौन सा हो गया? लेंस हो गया। तो आइए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो लेंस सामान्यतः ऐसे पारदर्शी गोले का भाग होता है। यह एक ऐसा कांच का टुकड़ा होता है जिसका दोनों सिरा पारदर्शी होता है। लेंस एक ऐसा कांच का टुकड़ा होता है जिसका दोनों सिरा पारदर्शी होता है। लेंस को यदि टुकड़ा में तोड़ा जाए तो प्रत्येक टुकड़ा लेंस के भांति काम करता है। जैसे चुंबक को होता है कि चुंबक दो भाग में अगर तोड़ देते हैं तो प्रत्येक टुकड़ा मतलब प्रत्येक टुकड़ा एक संपूर्ण चुंबक बना लेता है। तो उसी तरह से लेंस को यदि दो टुकड़ा में तोड़ा जाए तो प्रत्येक टुकड़ा लेंस की भांति कार्य करता है। मोटा लेंस किरणों को दूर तक नहीं भेजता है, पतला लेंस किरणों को दूर तक भेजता है। अतः दूर तक देखने के लिए पतला लेंस का प्रयोग करेंगे और नज़दीक देखने के लिए मोटा लेंस का यूज़ करेंगे। तो दूर तक देखने के लिए पतला लेंस का और नज़दीक देखने के लिए मोटा लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। लेंस के प्रकार, लेंस के 2 प्रकार होते हैं। उत्तल लेंस होता है और एक होता है अवतल लेंस होता है। ठीक है। तो उत्तल लेंस में भी 3 प्रकार होते हैं। एक होता है उभयोत्तल लेंस, एक होता है उत्तलावत्तल लेंस, एक होता है समतल लेंस। मतलब ये 3 प्रकार होता है उत्तल लेंस में। और अवतल लेंस में होता है एक उभयावतल लेंस, एक उभयावतल लेंस है उभयावतल लेंस, एक समतल अवतल लेंस है, एक उत्तलावत्तल लेंस है। तो 3 प्रकार का दोनों का लेंस होता है। उत्तल लेंस को हम लोग देख लेते हैं। ऐसे लेंस जो मध्य में मोटे एवं किनारों पर पतले होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। ये लेंस अनंत से आने वाली किरणों को अभिसारित, यानी अभिसारित मतलब सिकुड़ा देती है, अभिसारित करते हैं, अर्थात ये किरणों को समीप ला देता है। इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। तो उत्तल लेंस को कहा जाता है, अभिसारी लेंस कहा जाता है। ये मध्य में मोटा होता है। उत्तल लेंस मध्य में मोटा होता है, ये अभिसारी लेंस होता है, मतलब सबको एक जगह कर देता है, समेट देता है। उत्तल लेंस का उपयोग, इसका उपयोग माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप आदि में करते हैं। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में इसका उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग कैमरा लेंस में किया जाता है क्योंकि यह स्पष्ट तस्वीर के लिए प्रकाश का ध्यान केंद्रित करता है। ओस की बिंदु उत्तल लेंस की भांति कार्य करती है। ओस की बिंदु उत्तल लेंस की भांति कार्य करती है। और बारिश का बूंद होता है ना, वो अवतल लेंस की भांति काम करते हैं। तो ओस की बूंद उत्तल लेंस की भांति काम करते हैं। मानव नेत्र उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। इसका उपयोग आँखों के सामने आने वाले रोशनी को तेज़ी से मोड़ने के लिए किया जाता है। तो जो आँख नेत्र होता है, मानव नेत्र होता है, ये भी उत्तल लेंस की भांति काम करता है। फोकस बिंदु छोटा हो जाए और प्रकाश रेटिना पर ठीक से केंद्रित हो, ताकि फोकस बिंदु क्या हो जाए, छोटा हो जाए और प्रकाश रेटिना पर ठीक से केंद्रित हो जाए। नेक्स्ट है उभयोत्तल लेंस। उभयोत्तल लेंस दोनों पृष्ठ उत्तल का होता है, दोनों पृष्ठ इसका उत्तल होता है। समतल लेंस में होता है, समतल लेंस में होता है कि एक पृष्ठ उत्तल होता है, दूसरा पृष्ठ समतल होता है। और थर्ड में होता है उत्तलावत्तल लेंस, जिसमें होता है एक पृष्ठ उत्तल होता है तो दूसरा पृष्ठ अवतल होता है। तो ये उत्तलावत्तल लेंस हो गया। नेक्स्ट हो गया अवतल लेंस के प्रकार, हम लोग देख लेते हैं। अवतल लेंस जो मध्य में पतले एवं किनारों पर मोटे होते हैं, अवतल लेंस कहलाते हैं। यह लेंस अनंत से आने वाली किरणों को एक दूसरे से दूर विस्थापित करते हैं, इस कारण इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। यह मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणों को कई दिशाओं में फैला देता है, अतः अपसारी होता है। यह दूर की वस्तुओं के देखने में सहायक होता है।
तो अवतल लेंस का हम लोग प्रयोग किस टाइम करते हैं? तो अवतल लेंस का प्रयोग हम लोग निकट दृष्टि दोष में करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में होता है क्या कि हम लोग निकट की वस्तु तो देख पाते हैं लेकिन दूर की वस्तु नहीं देख पाते हैं, ठीक है। तो उससे अवतल लेंस का प्रयोग करता है, क्योंकि इसमें बीच में मध्य भाग पतला रहता है, पतला जो मध्य भाग रहता है उसको दूर तक हम लोग उस लेंस से देख सकते हैं। तो अवतल लेंस का मध्य भाग पतला होता है। ये अपसारी लेंस है, मतलब प्रकाश को फैलाता है। आ जाते हैं अवतल लेंस का उपयोग। तो पानी का बुलबुला अवतल लेंस का भांति काम करता है। ओस का बुलबुला उत्तल लेंस के भांति काम करता है। अब पानी का बुलबुला अवतल लेंस के भांति काम करता है। चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके व्यक्ति के दूर चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इससे व्यक्ति दूर की वस्तुओं का अधिक स्पर्श से देख पाता है। फ्लैश लाइट में अवतल लेंस का भी उपयोग किया जाता है। फ्लैश लाइट में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। पीप होल दरवाजे के दर्शक में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दरवाजे का जो पीप होल होता है उसमें किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ताकि दूर की वस्तुओं का आराम से देख सकें पीप होल से। नेक्स्ट है, इसमें मतलब उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। तो कहाँ पे रखने पे कहाँ प्रतिबिंब बनता है उसके डिटेल्स दिया हुआ है। तो जैसे हम लोग वस्तु को अगर अनंत पे रखते हैं, उत्तल लेंस में वस्तु को अगर अनंत पे रखते हैं तो छवि f2 पे बनता है। कहाँ पे बनता है? छवि f2 पे बनता है और अत्यधिक छोटा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। अत्यधिक छोटा बनता है और वास्तविक उल्टा बनता है। अगर हम लोग वस्तु को 2f1 से परे, मतलब 2f1 से पहले रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब बनता है f2 और 2f2 के बीच बनता है और छोटा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। वस्तु को हम लोग 2f1 पर रखते हैं तो प्रतिबिंब हम लोग को 2f2 पर बनता है और समान आकार का बनता है और वास्तविक और उल्टा बनता है। वस्तु को हम लोग 2f1 और f1 के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब हम लोग 2f2 से पर यानी 2f2 से पहले बनता है, बढ़ा हुआ बनता है और वास्तविक और उल्टा बनता है। वस्तु को हम लोग f1 पे रखते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पे बनते, अत्यधिक बड़ा और वास्तविक और उल्टा बनता है। वस्तु को हम लोग f1 और ऑप्टिकल केंद्र के बीच में रखते हैं तो वस्तु की तरफ वस्तु के पीछे प्रतिबिंब बनता है, बढ़ा हुआ, आभासी तथा सीधा बनता है। अवतल लेंस के बारे में हम लोग देखते हैं। तो अवतल लेंस है, इसमें 2 पॉइंट होता है मात्र अवतल लेंस में। अनंत पर अगर प्रतिबिंब को अनंत पर अगर हम लोग बीम को रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस यानी f1 पर बनता है, अत्यधिक छोटा और बिंदु के आकार का, आभासी तथा सीधा बनता है, ठीक है। लेकिन वही हम लोग अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र के मध्य रखते हैं तो फोकस f1 तथा प्रकाशिक केंद्र को मध्य बनता है, छोटा तथा आभासी तथा सीधा बनता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आ जाते हैं। दृष्टि दोष विभिन्न कारणों से मानव नेत्र द्वारा वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है। इसी स्थिति को दृष्टि दोष बोलते हैं। मतलब रेटिना पर अगर प्रतिबिंब नहीं बनता है तो वो दृष्टि दोष के अंतर्गत आता है। तो दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। निकट दृष्टि दोष इसको बोलते हैं शॉर्ट साइटनेस, जिसको मायोपिया भी कहते हैं। दूर दृष्टि दोष इसको बोलते हैं फार साइटनेस। जरा दृष्टि दोष इसको बोलते हैं परेश बायोपिया। और अबिंदुकता इसको बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म बोलते हैं। तो इस प्रकार के 4 प्रकार के दृष्टि दोष होता है। हम लोग एक एक करके सबको पूरे डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। तो ये होता है निकट दृष्टि दोष अथवा मायोपिया, इंग्लिश में बोलते हैं मायोपिया, निकट दृष्टि दोष को। इसको शॉर्ट साइडनेस और मायोपिया भी कहते हैं। तो हम लोग का मतलब हर एक नाम याद रखना है, क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी निकट दृष्टि दोष नहीं पूछ के मायोपिया पूछ लेता है तो लोग कंफ्यूज हो जाता है कि निकट मायोपिया क्या है। तो मायोपिया को ही निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो ऐसे दृष्टि दोष जिसमें कोई व्यक्ति निकट की वस्तुओं का स्पष्ट देख पाता है परंतु दूर की वस्तुओं का स्पष्ट नहीं देख पाता। होता है क्या कि जैसा नाम रहता है उसका उल्टा काम होता है। जैसे निकट दृष्टि दोष है ना, इसमें निकट की वस्तु देख सकता है लेकिन दूर की वस्तु नहीं देख पाता है। यह दृष्टि दोष तब उत्पन्न होता है जब नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य की फोकस दूरी बढ़ जाता है। तो होता क्या है कि दृष्टि दोष तब उत्पन्न होता है जब नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य फोकस दूरी बढ़ जाता है। निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, जिससे दूर की वस्तुओं का आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि यह लेंस तथा रेटिना के मध्य को निकट बिंदु पर ले आता है। क्योंकि यह लेंस तथा रेटिना के मध्य को निकट बिंदु तक ले आता है।
आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसको बोलते हैं दूरदृष्टि दोष या हाइप्रोपिया। दूरदृष्टि दोष को ही हाइप्रोपिया बोलते हैं, इसको बोलते हैं फार साइडनेस, इसी को बोलते हैं दूरदृष्टि दोष या हाइप्रोपिया। ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें व्यक्ति 25 सेंटीमीटर से कम दूरी की स्थित वस्तुओं का स्पष्ट नहीं देख सकता है, परंतु दूर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट देख सकता है। तो इसमें भी सेम उल्टा है, दूरदृष्टि दोष है लेकिन दूर की वस्तुओं को देख सकता है, लेकिन 25 सेंटीमीटर से कम की दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। यह दृष्टि दोष तब उत्पन्न होता है जब नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य फोकस दूरी कम हो जाता है। नेत्र लेंस और रेटिना के मध्य फोकस दूरी कम होता है ना, तब दूरदृष्टि दोष हो जाता है। दूरदृष्टि दोष उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल लेंस का मध्य भाग मोटा होता है। मध्य जिसका मोटा होता है ना, वो नज़दीक के वस्तुओं को देखने के लिए काफ़ी सहायक होता है। आ जाते हैं हम लोग जरा दृष्टि, जो जिसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया व्यक्ति की उम्र बढ़ने के कारण यानी प्रौढ़ा अथवा वृद्धावस्था में नेत्र लेंस में लोचशीलता यानी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, जिससे न तो पास की और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है। यह दृष्टि दोष जरा दृष्टि दोष कहलाता है। तो इस दोष के उपचार के लिए द्विफोक्सी लेंस यानी बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। द्विफोक्सी लेंस में ऊपर में क्या होता है, ऊपर में अवतल लेंस होता है और नीचे में क्या होता है, नीचे में उत्तल लेंस होता है। ठीक है, इसको किस मतलब दृष्टि दोष में उपयोग करते हैं, तो इसको जरा दृष्टि दोष यानी प्रेस बायोपिया में उपयोग करते हैं। तो ट्रिक हम लोग को देख लेते हैं। निकट यानी 3 वर्ड लिखा हुआ है निकट, तो निकट में हम लोग 4 वर्ड का लेंस यूज करते हैं, यानी अवतल लेंस का यूज करते हैं। और दूर यानी इसमें 2 वर्ड लिखा हुआ है, तो दूर दृष्टि दोष में 2 वर्ड है और इसमें हम लोग 3 वर्ड का लेंस यूज करते हैं। मतलब जिसका बीमारी 3 वर्ड का है तो उसमें लेंस 4 वर्ड का यूज होगा। ठीक है, जिसका बीमारी 2 वर्ड का उसमें लेंस 3 वर्ड का यूज होगा। ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस करेंगे। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन नज़दीक वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, इसे उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस में मध्य भाग पतला होता है लेकिन उत्तल लेंस में मध्य भाग मोटा होता है। ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन है, लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। देखिए दर्पण का जो सूत्र था उसमें होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u था, इसमें माइनस हो जाएगा और कुछ नहीं, बाकी सब सेम है। एफ को फोकस दूरी कहते हैं, भी प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं और यू वस्तु की दूरी कहते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस में यू यानी वस्तु हमेशा नेगेटिव रहेगा। भी मतलब ये प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, पॉजिटिव रहता है और एफ भी पॉजिटिव रहता है। अवतल लेंस में होता क्या है कि इसमें यू तो नेगेटिव रहता है, वस्तु किसी भी स्थिति में नेगेटिव भी रहेगा और जो फोकस होता है वो भी नेगेटिव रहेगा और वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो भी नेगेटिव बनेगा। तो इस तरह से रहता है। आ जाते हैं हम लोग इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 4 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है। वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के कितनी दूरी पर बनेगा? तो ये लेंस की कितनी दूरी पर बनेगा, तो इसका सॉल्यूशन है कि 4 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब फोकस दूरी कितना है, तो ये 4 सेंटीमीटर है और यू कितना है, यू यानी मतलब ये वस्तु की दूरी कितना है, तो ये 12 सेंटीमीटर पे। तो वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव में होगा, इसका प्रतिबिंब पूछ रहा है, मतलब भी पूछ रहा है। तो लेंस का फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। तो 1/4 बराबर हो जाएगा 1/v माइनस 1/12। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे हम लोग फार्मूला से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वी बराबर 6 सेंटीमीटर होगा। अतः लेंस से प्रतिबिंब की दूरी 6 सेंटीमीटर की है। नेक्स्ट है, एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस लंबाई वाले एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर रखा जाता है। यदि लेंस वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बने? तो इसमें भी है, यू हो जाएगा -30 सेंटीमीटर, एफ हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, भी एम को निकालना है। फार्मूला सेट कर देंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा भी बराबर 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट होता है ये, मतलब ये भी 3rd नंबर क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। मतलब ये न्यूमेरिकल है तो इसमें क्या ही सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी, तो आप लोग देख के इसको समझ सकते हैं।
ये भी सेम चीज़ है, नोमेरिकल है, देख के आप लोग समझ लीजिए। नेक्स्ट चैप्टर पे नेक्स्ट है, ये भी नोमेरिकल है। नोमेरिकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिया गया है, खास करके एग्जाम में नोमेरिकल ही आता है, ठीक है। तो नोमेरिकल ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, इसमें हम क्या सॉल्व करें, ठीक है। तो आप इसको देख के समझ सकते हैं, ये भी नोमेरिकल है। ये भी नोमेरिकल है। आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो लेंस की क्षमता हम लोग देख लेते हैं, यानी पावर ऑफ लेंस। तो लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की क्षमता ही लेंस की क्षमता कहलाती है। यह फोकस दूरी का उल्टा होता है। लेंस की क्षमता फोकस दूरी का उल्टा होता है। लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापा जाता है। क्षमता तथा फोकस दूरी का संबंध। तो P बराबर होता है 1/f मीटर। तो P बराबर होता है क्षमता, F बराबर होता है फोकस दूरी। तो P बराबर होता है 1/f मीटर। हाँ, तो नोट, उत्तल लेंस की फोकस दूरी तथा क्षमता दोनों धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी तथा क्षमता दोनों ऋणात्मक होती है। P बराबर होता है, अगर मीटर में पूछ रहा है तो 1/f करेंगे P बराबर, अगर सेंटीमीटर में पूछेगा तो 100/f कर देंगे। P बराबर हो जाएगा 100/f हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग सेंटीमीटर में पूछ रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन है F बराबर है +25 सेंटीमीटर, तो इसका हो जाएगा 25/100, तो 1/4 सेंटीमीटर। तो P बराबर होता है 1/f, ठीक है। तो 1/1/4, तो इसका 4D हो जाएगा लाइट में। तो हम लोग पूछे थे, देखे थे कि जहाँ पे सेंटीमीटर में दिया होगा वहाँ पे P बराबर हम लोग 100 लिखते हैं, तो P बराबर 100/f हो जाएगा। तो 100/25 कर देंगे हम लोग, तो इसका 4D मतलब 4 डायोप्टर इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसी तरह से ये भी दिया हुआ है, तो इसको भी आप लोग समझ सकते हैं देख के। दो लेंसों को सटा देने पे क्षमता क्या होता है, दोनों लेंसों को सटा देने पे P1 और P2 निकाल के दोनों को जोड़ देंगे तो क्षमता सेम आ जाएगा। बार बार छोटा हो जा रहा है। क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। लेंस का सूत्र क्या होता है, तो लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u माइनस 1/v होता है। तो 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अवतल लेंस को डैश लेंस माना जाता है। अवतल लेंस को क्या माना जाता है, तो अवतल लेंस को ये निकट दृष्टि दोष में बोला जाता है, तो ये अपसारी लेंस है, ठीक है। कौन सा अपसारी लेंस है, मतलब लाइट को फैला देता है। लेंस जो किनारों के बीच से मोटा होता है कहलाता है, किनारों के बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस कहलाता है। किनारों के बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा केवल उत्तल लेंस का उपयोग करता है, तो कौन एक उत्तल लेंस का उपयोग करता है, तो ये करता है माइक्रोस्कोप में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम आ गए थे पीप हॉल में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो पीप हॉल में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का, अवतल लेंस का, क्योंकि हम लोग दूर की वस्तुओं को देखते हैं पीप हॉल से, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। सामान्य प्रकार के द्विफोक्सी लेंस में ऊपर और नीचे भाग क्रमशः होते हैं। तो ऊपर होते हैं अवतल होते हैं और नीचे उत्तल होते हैं। जो बड़ा वाला होता है वो ऊपर होता है, जिसका नाम बड़ा है, 4 अक्षर का बड़ा नाम है वो ऊपर है, और 3 अक्षर का जो छोटा नाम है वो नीचे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब, तो अवतल लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होता है, तो ये होता है आभासी और सीधा होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, एक उत्तल लेंस जब बिंब अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब किस स्थान पर बनता है, तो ये किस स्थान पर बनता है, तो F2 पर बनता है। अनंत पर रखेंगे तो F2 पर प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेंस की फोकसांतर 50 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता होगी, तो 50 सेंटीमीटर में अगर पूछा है तो P बराबर हो जाएगा, P बराबर कितना हो जाएगा 100/25 हो जाएगा। तो इसको काट देंगे तो 4 डायोप्टर इसका लेंस की क्षमता निकल जाएगा। 4 डायोप्टर प्लस में आ जाएगा, कौन है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। डायोप्टर इकाई है तो लेंस की क्षमता की इकाई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अब नेक्स्ट चैप्टर आ जाते हैं हम लोग नेत्र पर, यानी ह्यूमन आई। किस पे, ह्यूमन आई पे आ जाते हैं। चलिए तो इसको हम लोग शुरू कर लेते हैं। मानव नेत्र शरीर का वह अंग है जो विभिन्न उद्देश्यों से प्रकाश के प्रति
क्रिया करते हैं, प्रकाश की प्रतिक्रिया करता है। आँख वह इंद्रिय है जिसकी सहायता से हम देखते हैं। मानव नेत्र लगभग 1 करोड़ रंगों में अंतर कर सकता है। कितना रंगों में अंतर कर सकता है? तो 1 करोड़ रंगों में अंतर कर सकता है मानव नेत्र। मानव आँख का व्यास लगभग होता है 2.5 सेंटीमीटर यानी 25 मिलीमीटर होता है। यह लगभग एक गोलाकार गेंद होती है जो कुछ तरल पदार्थों से भरी होती है। तो जो मानव नेत्र में होता है, जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। किसी को हम लोग आँख दान देते हैं तो उसमें आँख दान नहीं दिया जाता, उसमें कॉर्निया को ही दान दिया जाता है। जो बीच वाला भाग होता है उसको बोलते हैं पुपिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुपिल बोलते हैं। और जो बीच वाले भाग के चारों वाइट कलर का होता है उसको बोलते हैं लेंस बोलते हैं, ठीक है। और लेंस के जो नीचे वाले भाग होते हैं उसको बोलते हैं आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। उसके नीचे वाले भाग को बोलते हैं सिलियरी बॉडी बोलते हैं। और सस्पेंसरी लिगामेंट उसको बोलते हैं, जो ये जस्ट मतलब क्या बोलते हैं, लेंस के पीछे रहता है उसको सस्पेंसरी लिगामेंट बोलते हैं। ये जो हो गया, ये चीज़ हो गया, तो ये हो गया वेटियरस बॉडी हो गया, ये ऑप्टिकल नर्वस हो गया यानी नेत्र की नस हो गया, उसको बोलते हैं ब्लड वेसल्स बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं ऑप्टिकल डिस्क ब्लाइंड स्पॉट। इस वाले भाग को क्या बोलते हैं? तो इस वाले भाग को रेटिना बोलते हैं। यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। और जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसको बोलते हैं स्क्लेरा बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब इसके भाग पर ही। अब आते हैं इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानकारी ले लेते हैं। तो डिटेल्स हैं, जो मानव आँख होता है उसका बारे में संरचना दिए हुए। जैसे ऊपर में होता है तो ऊपर में होता है टॉप लीड होता है। उसके बाद ये जो होता है वो आईलैश होता है, ऊपर जो होता है उसको आईलैश बोलते हैं। उसके जो सबसे बीच वाला पॉइंट होता है जो काला सा होता है उसको बोलते हैं पीपुल्स बचते हैं। उसके चारों ओर जो भी मांसपेशी होती है उसको बोलते हैं आइरिस बोलते हैं। और जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं बॉटम लीड बोलते हैं। और जो इसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया बोलते हैं। दान में किसको दिया जाता है? तो कॉर्निया को ही दान में दिया जाता है। जो बाहर वाइट कलर का भाग होता है उसको बोलते हैं स्क्लेरा बोलते हैं। और जो वाइट कलर के बाहर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं टियर डक्ट बोलते हैं। तो इस तरह से इसका संरचना दिया हुआ है। आ जाते हैं हम लोग इसके फुल डिटेल्स हम लोग पढ़ लेते हैं। श्वेत पटल यानी स्क्लेरा, ठीक है। तो यह आँखों का सबसे बड़ा भाग होता है जो सफ़ेद रंग का होता है। विभिन्न आँख के रोगों और समस्याओं के साथ स्क्लेरा की रंग और संरचना में परिवर्तित दिखाई देती है। स्क्लेरा का मुख्य काम आँखों को संरक्षित रखना यानी प्रोटेक्ट करना। यह आँख के आकार को बनाए रखने में मदद करता है। यह साथ ही उसे खराब होने या घातक प्रभाव से बचाता है। कौन सा? स्क्लेरा बचाता है। आ जाते हैं हम लोग कॉर्निया के भाग में देख लेते हैं। तो कॉर्निया क्या काम करता है? तो यह आँखों का बाहर का एक पतली झिल्ली के आवरण के समान होता है। श्वेत पटल के सामने के पारदर्शी भाग को कॉर्निया कहा जाता है। प्रकाश कॉर्निया के माध्यम से आँख में प्रवेश करता है। प्रकाश कितने आँख से प्रवेश करता है? तो कॉर्निया के माध्यम से। नेत्र दान के समय कॉर्निया ही दान किया जाता है। कॉर्निया का मुख्य काम आँख की बाहरी सतह को ढकने में मदद करना है और प्रकाश को आँखों के अंदर पहुँचने देना है। कॉर्निया का क्या काम है? ये कॉर्निया का काम है कि मुख्य काम आँख की बाहरी सतह को ढकने का है। कॉर्निया का काम आँख के बाहरी सतह को ढकने का है और प्रकाश आँखों के अंदर पहुँचने देना है, ठीक है। ये कॉर्निया का काम होता है। दान में कॉर्निया को ही दिया जाता है। परितारिका, जिसको आइरिस बोलते हैं। कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की मांसपेशियाँ, उत्तक और रिंग जैसी संरचना को आइरिस के रूप में जाना जाता है। आइरिस मानव आँख की महत्वपूर्ण भाग है जो आँख के पीछे स्थित होता है। यह रंगीन होता है और आँख का रंग निर्धारित करता है। तो आँख का रंग निर्धारण किससे होता है? तो आइरिस से होता है। आइरिस का आकार और पैटर्न हर व्यक्ति में अलग होता है, जिससे हर व्यक्ति की आँखों की पहचान संभव है। तो हर व्यक्ति के आँखों का जो आइरिस की संरचना होता है वो अलग अलग होती है, जिससे उस इंसान की पहचान होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग परितारिका, जिसको आइरिस भी बोलते हैं। आइरिस के मध्य में एक छिद्र होता है जिसे पुपिल्स कहा जाता है, जो रोशनी को आँख के अंदर प्रवेश करने का कार्य करता है। तो पुपिल्स ही रोशनी आँख के अंदर प्रवेश करता है। आइरिस प्रकाश के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए और पुपिल्स के आकार को बदलने के लिए जिम्मेदार है। तो आइरिस क्या करता है? तो प्रकाश के प्रवेश को नियंत्रित करता है और जो पुतली होती है
उसके आकार को बदलने की जिम्मेदार कौन है? तो ये आइरिस करता है। अब आ जाते हैं हम लोग पुतली यानी पुपिल्स पढ़ लेते हैं। तो आइरिस के एक छोटा सा छिद्र पुतली, आइरिस में एक छोटा सा छिद्र पुतली के रूप में जाना जाता है। ये काले रंग का होता है। इसका आकार आइरिस की सहायता से नियंत्रित किया जाता है। तो पुतली का आकार किससे नियंत्रित किया जाता है? तो आइरिस से नियंत्रित किया जाता है। यह आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब पुतली क्या करता है? यह आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश के नियंत्रण को मात्रा करता है। तो प्रकाश अगर कम चाहिए तो क्या करता है? आइरिस करता है, पुतली को सिकुड़ा देता है। प्रकाश ज़्यादा चाहिए तो आइरिस पुतली को फैला देता है। तो बेसिकली आइरिस नियंत्रित करता है पुतली को। अब पुतली के माध्यम से प्रकाश अंदर जाता है। एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर क्या होता है? यह एक द्रव्य होता है जो आइरिस तथा लेंस के बीच होता है। आइरिस और लेंस के बीच क्या होता है? एक्वस ह्यूमर द्रव्य होता है। यह आपकी आंखों को फुलाए रखता है और पोषण प्रदान करता है। इसके अलावा यह आँख को अंदरूनी हिस्से यानी लेंस और कॉर्निया के अंदर से पोषण देता है। इसे वेस्ट मेटाबोलाइट्स को हटाता है, मतलब वेस्ट मेटाबोलाइट मतलब ख़राब चीज़ों को हटा देता है। आ जाता है नेक्स्ट में विट्रस ह्यूमर। ठीक, एक्वस ह्यूमर देख लिया। अब ये देख लेते हैं विट्रस ह्यूमर। यह द्रव होता है जो लेंस तथा रेटिना के मध्य होता है। तो एक्वस ह्यूमर कहाँ होता है? तो एक्वस ह्यूमर आइरिस तथा लेंस के बीच होता है। और विट्रस ह्यूमर होता है ये लेंस तथा रेटिना के बीच पाया जाता है। विट्रस ह्यूमर का मुख्य काम आँखों को अपनी स्थिति में रखना, आँख की संरचना को स्थिर रखना और आँख के आकार को मध्यम स्थिति में बनाए रखना होता है। यह पदार्थ आँख के बीच की जगह को भरता है और आँख के अंदर की दिशा को पोषित रखता है। लेंस, लेंस क्या होता है? तो पुतली के पीछे एक पारदर्शी संरचना होती है जिसे लेंस कहते हैं। सिलियरी मांसपेशियों की क्रिया से यह रेटिना पर प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अपना आकार बदलता है। यह दूर की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यह पतला हो जाता है और पास की वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए यह मोटा हो जाता है। मानव लेंस उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं सिलियरी मांसपेशियाँ। सिलियरी मांसपेशियाँ क्या होता है? तो सिलियरी मांसपेशियाँ लेंस के फोकस दूरी को नियंत्रित करती है। सिलियरी मांसपेशियाँ लेंस की फोकस दूरी को नियंत्रित करती है। जब सिलियरी मांसपेशियाँ फैलती है तो लेंस मोटा हो जाता है और इसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। जब सिलियरी मांसपेशियाँ सिकुड़ती है तो नेत्र का लेंस पतला हो जाता है और इसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। रेटिना, रेटिना का क्या काम है? तो मनुष्य की आँख के पिछले पर्दे को रेटिना कहते हैं। आँखें एक वस्तु का प्रतिबिंब उसके रेटिना पर बनती है। तो मानव आँख में वस्तु का प्रतिबिंब किससे बनता है? रेटिना से बनता है। रेटिना आँखों के अंदर पीछे की तरफ एक उत्तक की एक पतली सी परत जैसा होता है। यह ऑप्टिकल नस के पास होता है। तो रेटिना कहाँ होता है? यह ऑप्टिकल नस के पास होता है। रेटिना का काम है कि रोशनी को प्राप्त करना और जिसे लेंस ने फोकस किया है। रेटिना का काम है कि उस रोशनी को प्राप्त करना जिसे लेंस ने फोकस किया है और उस रोशनी को सामान्य संकेत में बदलकर मस्तिष्क को संकेत भेजना ताकि आप देख सकें। रेटिना, नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है। लेकिन दिमाग में हम लोग का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो सीधा बनता है। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। ये देख लेते हैं ऑप्टिकल तंत्र, जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल तंत्र क्या होते हैं, यानी ऑप्टिकल नर्व क्या होता है? तो ऑप्टिकल तंत्र आँख जो देखती है उसकी छवियाँ मस्तिष्क तक पहुँचाती है। ऑप्टिकल नर्व ही पहुँचाती है। ऑप्टिकल तंत्रिकाएँ दो प्रकार की होती है। इनमें शंकु और छड़े शामिल हैं। शंकु यानी कोन्स और रोड्स शामिल हैं। ऑप्टिकल तंत्रिका रेड सेल, ऐसी कोशिकाएं जो लंबी, पतली और बेलनाकार होती हैं अथवा ऐसी कोशिकाएं जिनका आकार दंडाकार यानी रोड शेप होता है। यह प्रकाश की मात्रा को इंगित करती है। इसी के माध्यम से कम प्रकाश में भी देखा जा सकता है। उल्लू की दृष्टि पटल पर बड़ी संख्या में रोड सेल होते हैं जिस कारण इसकी रात की दृष्टि काफ़ी तेज होती है। तो उल्ली के दृष्टि पटल पर किसकी संख्या बहुत अधिक होती है? तो रोड सेल की संख्या अधिक होती है। इस कारण से रात की दृष्टि काफ़ी तेज होती है उल्लू का।
आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, मानव आँख की संरचना। तो ऑप्टिकल तंत्रिका, ऐसी कोशिकाएं जो मोटी और छोटी होती हैं अथवा जो शंक्वाकार होती है उन्हें कोन सेल कहते हैं। कोन सेल किसको कहते हैं? ऐसी कोशिकाएं जो मोटी और छोटी होती है अथवा जो शंक्वाकार होती है उन्हें कोन सेल कहते हैं। कोन सेल के कारण मनुष्य में विभिन्न रंगों का ज्ञान होता है। तो मनुष्य को विभिन्न रंगों का ज्ञान किससे होता है? तो कोन सेल के कारण ही होता है। शंकु तंत्रिका कोशिकाएं हैं। शंकु तंत्रिकाएं कोशिकाएं हैं जो तेज रोशनी के प्रति अधिक संवेदनशील होती है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं अंध बिंदु यानी ब्लाइंड स्पॉट। यह लेंस तथा रेटिना के मध्य का भाग होता है जहां प्रकाश पहुंच जाता है किंतु प्रतिबिंब नहीं बनती है। अंध बिंदु जो ब्लाइंड स्पॉट किसको बोलते हैं? लेंस तथा रेटिना के मध्य भाग होता है जहां प्रकाश पहुंच जाता है परंतु प्रतिबिंब नहीं बनती है। पित्त बिंदु, यह रेटिना के मध्य एक वृत्ताकार पीला बिंदु होता है। इसका अन्य नाम मैकुला भी है जिस पर बना प्रतिबिंब बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। तो अंध बिंदु पर प्रतिबिंब बन गया तो वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन पित्त बिंदु पर बन गया तो बिंदु और ये वस्तु पूरा स्पष्ट दिखाई देता है। अंध बिंदु को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, पित्त बिंदु को बोलते हैं येलो स्पॉट। येलो स्पॉट पर बना प्रतिबिंब एकदम साफ दिखाई देता है, जिसको मैकुला भी बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया, तो इसमें निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती। इसमें प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। प्रतिबिंब क्या बनता है? रेटिना के पहले ही बन जाता है। नेत्र गोलक बढ़ जाता है, फोकस दूरी घट जाती है, लेंस की क्षमता बढ़ जाता है, प्रभाव निकट की वस्तु दिखेगी दूर की नहीं दिखती है। उपचार अवतल लेंस यानी अपसारी लेंस का मतलब लाइट को फैलाने का काम करता है अवतल लेंस। अवतल लेंस का मध्य भाग पतला होता है। लेंस के बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। अब दूर दृष्टि जो दोष जिसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, तो निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोलते हैं, दूर दृष्टि को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। इसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं लेकिन नज़दीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन जाता है, मतलब रेटिना से भी आगे निकल जाता है प्रतिबिंब। नेत्र गोलक यानी लेंस घट जाता है, लेंस की क्षमता घट जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, प्रभाव दूर की वस्तु दिखेगी नज़दीक की नहीं। उपचार उत्तल लेंस यानी अभिसारी लेंस से बने चश्मे का मतलब अभिसारी लेंस क्या है? मतलब प्रकाश की लाइट को कंज्यूम करना, यानी उसको ये रेटिना पर उसको खींच के लाता है लाइट को, तो इसमें इसका उपयोग किया जाता है। आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे, तो जरा दृष्टि दोष जिसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष जिसको बोलते हैं मायोपिया बोलते हैं, और दूर दृष्टि दोष जिसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, और जरा दृष्टि दोष को बोलते हैं प्रेस बायोपिया, ठीक है। कभी कभी नाम में कन्फ्यूजन हो जाता है इसलिए हम लोग इसको 2-3 बार रिपीट कर लेते हैं। जरा दृष्टि दोष को बोलते हैं प्रेस बायोपिया। इसमें असमंजस क्षमता यानी पावर ऑफ एकोमोडेशन घट जाती है और न दूर की वस्तु और न ही नज़दीक वस्तु कोई वस्तु नहीं दिखती। इसके उपचार के लिए हम लोग द्विफोक्सी लेंस यानी बाईफोकल लेंस का उपयोग करते हैं, जिसमें नीचे की ओर उत्तल लेंस होता है और ऊपर की ओर अवतल लेंस होता है। इसके बारे में तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। एक होता है अबिंदुकता जिसको बोलते हैं अस्टिजमेटिज्म। तो इसमें ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल रखी वस्तु तिरछी दिखाई देती है, मतलब जो सीधा गिलास है ना वो भी तिरछा दिखाई देगा। आपको मेज पे रखा हुआ सीधा गिलास तिरछा दिखाई देगा। उसके उपचार के लिए बेलनकार लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी सिलेंड्रिकल लेंस का उपयोग किया जाता है अबिंदुकता के लिए। मानव नेत्र की बीमारी एक होता है मोतियाबिंद। इसमें नेत्र लेंस दूधिया तथा धुंधला हो जाता है जिससे प्रकाश की किरणें पूर्ण रूप से अपवर्तन नहीं होता है, जिसके कारण स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन पाता है। यह बीमारी बुढ़ापे में होता है। मोतियाबिंद तब विकसित होता है जब आँख के लेंस में प्रोटीन एक परत बनाने लगता है। इसमें लेंस पर मांस छा जाता है जिसे ऑपरेशन द्वारा निकाला जाता है। पार्श्व विस्थापन यानी लेटरल डिस्प्लेसमेंट, यह बीमारी न होकर एक परिघटना है। अक्षर को जब दर्पण में देखा जाता है तो कुछ अक्षर पलट जाते हैं। इस पलटने की घटना को पार्श्व विस्थापन कहते हैं। इसी कारण एम्बुलेंस को उल्टा लिखा
गया रहता है, क्योंकि वो उसको मतलब दर्पण में देखेंगे तो सीधा दिखाई देगा। कुछ अक्षर पार्श्व विस्थापन नहीं करते हैं, जिसको बोलते हैं AIOX। ये AIOX है ना, ये मतलब पार्श्व विस्थापन नहीं करते, ये मतलब उल्टा या सीधा सब समान दिखेंगे। मानव नेत्र रेटिना पर प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग 1/16वें सेकेंड तक रहता है। स्वस्थ आँख में 6/6 होती है। मनुष्य की आँख 576 मेगापिक्सल की होती है। मनुष्य की आँख कितने होती है? 576 मेगापिक्सल की होती है। स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। इससे कम दूरी होने पर वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी अनंत होती है। दर्शन कोण, जिसको बोलते हैं विजुअल एंगल। कोई वस्तु हमारी आँखों पर जितनी डिग्री का कोण बनाती है, उस कोण को ही दर्शन कोण कहते हैं। पास रखी वस्तु का दर्शन कोण बड़ा होता है, अतः वह बड़ी दिखती है। जब वस्तु दूर है तो दर्शन कोण छोटा हो जाता है, अतः वह वस्तु छोटी दिखने लगती है। मतलब पास से हवाई जहाज़ के देखते हैं तो कितना बड़ा दिखता है, लेकिन दूर मतलब जब आसमान में उड़ते हैं तो वही हवाई जहाज़ छोटा दिखता है। तो ये दर्शन कोण के कारण होता है। जितना छोटा दर्शन कोण बनेगा वस्तु छोटा दिखेगा, दर्शन कोण बड़ा बनेगा वस्तु बड़ा दिखेगा। हम लोग इसको क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मानव आँखें अपने डैश पर किसी वस्तु की छवि बनाती हैं। कहाँ बनाती है भैया? तो ये बनाती है रेटिना पर बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग, मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है, ये होता है वास्तविक तथा उल्टा होता है। इसका राइट, वास्तविक तथा उल्टा होता है। कैसा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे आ जाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आँख की योग्यता कमी कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है प्रेसबायोपिया कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेत्रदान में दाता की आंखों का किस हिस्से का प्रत्यारोपण किया जाता है? तो ये किया जाता है कॉर्निया का किया जाता है, जो कि आँख का ऊपरी भाग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आइरिस का क्या काम होता है? तो आइरिस का काम होता है आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। तो आइरिस का राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे आते हैं, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, मतलब निकट दृष्टि दोष हो गया। दूर की स्पष्ट नहीं देख पाता मतलब निकट दृष्टि दोष हो गया, तो उसकी दृष्टि कौन सी है? तो वो निकट दृष्टि दोष है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को चश्मे का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट की वस्तुएं दिखेगी, दूर की वस्तुएं नहीं दिखेगी, इसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस का मध्य भाग पतला होता है, जिससे दूर की वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। जरा दृष्टि दोष, जिसको प्रेस बायोपिया कहते हैं, कि उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। तो उपचार के लिए प्रयुक्त क्या होता है? द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग होता है, जिसको बोलते हैं बाईफोकल लेंस। इसमें ऊपर में अवतल लेंस लगा होता है, नीचे में उत्तल लेंस लगा होता है। ये बुढ़ापे में होता है ज़्यादातर ये बीमारी, जरा दृष्टि दोष, जिसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 10 मीटर से कम की दूरी 10 मीटर से कम दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो निकट दृष्टि दोष से निकट की वस्तुओं को नहीं देख पा रहा, मतलब दूर दृष्टि दोष है इसके अंदर। तो दूर दृष्टि दोष है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दूर दृष्टि दोष में हम लोग कौन यूज करते हैं? तो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट, नेत्र के लेंस के समंजन शक्ति को समायोजित करने के लिए मानव नेत्र का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है? तो समंजन शक्ति को समायोजित करने के लिए ये कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिलियरी मांसपेशियाँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पक्षी के दृष्टिपटल पर रोड सेल की अधिकतम संख्या, कौन सेल की न्यूनतम संख्या होती है? तो ये होते हैं उल्लू के। उल्लू के रोड सेल की संख्या अधिकतम होती है, क्योंकि उसको रात में अधिक दिखाई देता है। कौन सेल की संख्या, कौन सेल से क्या होता है? तो रंगों की पहचान होता है। अब आ जाते हैं हम लोग तरंग, यानी नेक्स्ट चैप्टर है तरंग यानी वेब। तो इसको हम लोग यहीं पे रुकते हैं। वेब का कुछ अलग ही चैप्टर है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करें तो ही अच्छा है, या इसी वीडियो में हम लोग कवर कर लेगा।
तो तरंग को हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगले जो वीडियो पार्ट 4 लाएंगे उसमें भी हम लोग 2-3 चैप्टर कवर कर लेंगे। तो ये तरंग उसमें पहला चैप्टर होगा, तो इस तरह से हम लोग वीडियो कंप्लीट कर लेंगे। टोटल 8 से 10 वीडियो में टोटल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अभी ये तीसरा वीडियो था, इसके बाद हम लोग चौथा पार्ट 4 लेके आएंगे। तो दोस्तों अच्छी लग रही तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।